अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम प्रेपोज़िशंस को ओवरऑल डिस्कस करेंगे, जो कि फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स जो कि एंट्री टेस्ट देने जा रहे हैं 3 दिसंबर को। तो इसके लिए पहले मैंने मैथमेटिक्स का ऑल सिलेबस अपलोड कर दिया था और फिर इंग्लिश के कुछ वीडियोज़ अपलोड कर दिए थे। आज जो है इंग्लिश के अंदर प्रेपोज़िशंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं और उनमें आपको इतना पता हो कि ऑन कहाँ यूज़ होता है, ठीक है? इन कहाँ यूज़ होता है और एट कहाँ यूज़ होता है। ये भी आपको आ जाए तो बहुत है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन की, कि ऑन को आप कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसान अल्फाज में, अगर ऑन की बात आ जाए तो आपने कुछ पॉइंट्स याद करने हैं, जैसे सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 आपने याद रखना है डेज, ठीक है। नंबर 3 आपने याद रखना है मशीन, ठीक है। और नंबर 4 आपने याद रखना है बॉडी पार्ट्स, ठीक है। जब भी हम इनका ज़िक्र करेंगे ना, तो हमेशा ऑन आएगा और ऑन का प्रेपोज़िशन हमेशा इन चारों से ही आता है। ये सब आपके लिए बहुत आसान सा एक तरीका है या आप एक ट्रिक कह सकते हैं, ठीक है। अब जो है सरफेस के लिए कैसे, ठीक है। सरफेस के लिए आपने सरफेस का मतलब ये है कि जब भी आप कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो किसी चीज़ के ऊपर हो, अगर मैं कहूँ कि ये मेरा हाथ है, तो ये पेन इस हाथ के सरफेस पे है, ठीक है। कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होना सरफेस कहलाता है। मसलन इसमें एग्जांपल आता है, द पेपर इज ऑन माय डेस्क, ठीक है। द पेपर इज ऑन माय डेस्क, यहाँ पर ऑन आएगा, ठीक है, क्योंकि एक डेस्क के ऊपर पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका होगा एग्जाम्पल सरफेस का। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। सेकेंडली सरफेस के बाद आप डेज का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको रास्ता बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, पेपर में इन्हीं चार से ही एमसीक्यूज आएगा। ये बात लिख के लें, इन चारों से बढ़कर एमसीक्यूज नहीं आएगा। ऑन में जब भी आएगा इन चारों का ज़िक्र होगा, या तो मशीन का, सरफेस का, बॉडी पार्ट का या डेज़ का। तो डेज़ में इस तरह होगा कि अगर मैं कहूँ कि डेज़ की क्या बात कर रहे हैं, तो कोई भी नाम लिख लेते हैं, ठीक है, मैं अपना ही नाम लिख रहा हूँ कि नबील मैट मी, ठीक है, ऑन, ठीक है, ऑन संडे, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब भी डेज़ का ज़िक्र होगा तो ऑन आएगा। अगर मैं कहूँ कि ही मैट मी या ही मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें अगर आप किसी डेज़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑन आएगा। और डेज़ के बाद आप बात करते हैं मशीन की, कि मशीन के साथ किस तरह जो है ना हम ऑन लगा सकते हैं। मशीन की बात ये है, अगर कोई कहे ही इज़ ऑन फ़ोन, ही इज़ ऑन द फ़ोन, ठीक है। ही इज़ ऑन द फ़ोन यानी वो फ़ोन में है, कॉल कर रहा है, बात कर रहा है, जो भी है, ठीक है। ये इसी तरह होता है, आपने इस बात का याद रखना है। अब उसके बाद बात आती है, ठीक है, मशीन के बाद बॉडी पार्ट्स की। बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब बॉडी पार्ट्स के लिए सिंपल सी बात है कि आप ऐसा कोई चीज़ बता रहे हैं, यानी कि मैं कहूँ माय मदर किस्ड मी ऑन माय फोरहेड, ठीक है, या मदर किस्ड हिम, ठीक है, मदर किस्ड हिम ऑन हर फोरहेड। इस तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं। या फिर किसी शख्स का नाम हो, ठीक है, किसी शख्स का नाम हो, जैसे अलीना वेयर हर इंगेजमेंट, ठीक है, एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, कोई नाम था, हमने ऑन लिख दिया, क्योंकि जब बॉडी पार्ट की बात हो रही है। तो ये आपके होते हैं प्रेपोजिशंस जो कि ऑन के बारे में है। वीडियो को लेंथी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। 4 मिनट के अंदर अगर आपको ऑन समझ आ रहा है तो इट्स टोटली कि आपके 4 से 2 से बल्कि 3 एमसीक्यूज ऑन से ज़रूर आएंगे।
तो आपके 3 एमसीक्यूज़ आपको यहाँ मिल सकते हैं अगर आप इनकी सही तरह प्रैक्टिस करते हैं। सरफेस, डेज़, मशीन, बॉडी पार्ट, इससे हटकर एमसीक्यूज़ नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इन और एट की बात करूँगा। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। बाकी जो हमारा ग्रुप है वहाँ पर भी ये चीज़ें मैं अपलोड कर दूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी इंशाल्लाह टेस्ट कैसे करना है, क्या कन्फ्यूजन्स हैं, ये वीडियो 2 तारीख को इंशाल्लाह अपलोड होगी, यानी टेस्ट से 1 दिन पहले।